पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया। सदर यूएन सिक्योरिटी कौंसिल का कहना है पाकिस्तान भारत सूरत-ए-हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। किसी एक फरीक को हंगामी इजलास के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त देना होगी। दोनों ममालिक से करीबी राब्ता है, सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहे हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, पाक भारत कशीदगी में कमी और इसके लिए की जाने वाली कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली पर कानूनी चाराजोई। पाकिस्तान का भारत को बाकायदा नोटिस देने का कानूनी और आईनी मुशावरत मुकम्मल। खारजा, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। भारत से मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक भारत की आबी जारहत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और अखलाकी जवाब देना है। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। सिंध-तास मुआहदे से दस्तबरदारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की पानामा के हममनसब से फ़ोन पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने मौजूदा इलाकाई सूरत-ए-हाल से आगाह किया। हावियर एडवर्डो ने दोनों फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। भारत ऐसा कोई रद्द-ए-अमल ना दे जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। अमेरिका का भारत को मशवरा। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा कि दो जौहरी ताकतों के दरमियान जारी गर्मा गर्मी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में है। उम्मीद है भारत ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देगा जिससे वसी इलाकाई तनाज़े पैदा हो। अमरीकी TV को इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन करे। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रोस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालें। अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। दोनों ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूबी एशिया में अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। भारत ने पहलगाम वाक़े पर ताहाल कोई सबूत फराहम नहीं किए। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी भी मुहिम जुई की पूरी क़ुव्वत के साथ जवाब देंगे। पाक भारत कशीदा सूरत-ए-हाल पर अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आएँ तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करें कुछ नहीं कहा जा सकता। मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फ़ौज भी अमन यकीनी नहीं बना सकती तो ये भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। भारत पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने आने से खौफज़दा। भारत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के YouTube चैनल पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के काकुल अकेडमी में खिताब पर भारतीय हुकूमत मिला उठी। भारत की शिकायत पर तकरीर YouTube से हटा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया है। भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग सिक्योरिटी की नाकामी है, रॉ के साबिक सरबराह का एतराफ। बीबीसी को इंटरव्यू में अमरजीत सिंह दौलत ने कहा कि पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। अमरजीत दौलत ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं, जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। उधर हमले में मरने वाले नेवी अफसर की बेवा ने हुकूमत और मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मुतासिरीन इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, बेजा नफरत फैलाने से गुरेज करें। हम अमन चाहते हैं, नहीं चाहते लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे पड़ जाएं। जबरदस्ती पाकिस्तान बेदखल करने की कोशिश। कश्मीरी पुलिस एहलकार की वीडियो ने भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। पुलिस एहलकार का कहना है, 27 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूं, हाईकोर्ट अहकामात के बावजूद जबरदस्ती भेजा जा रहा है। एहलकार की अहलिया ने बताया, हमारा पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं, क्यों बेदखल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भारतीय जुल्म और सितम से तंग। कश्मीरी अवाम खुद को भारत से अलहदा मानते हैं। भारतीय हिंदू और 2 कश्मीरी ख्वातीन की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। भारतीय शख्स की पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में कश्मीरी ख्वातीन को उकसाने की कोशिश। भारत माता की जय कहने पर जोर देता रहा। कश्मीरी ख्वातीन ने बार बार कहा, हम कश्मीरी हैं और कश्मीर कश्मीर का है, भारत से अलग है। हिंदुत्व नारा लगाने से भी इनकार। मकबूजा कश्मीर के इलाके चट्टी सिंहपुरा में सिखों के कत्लेआम में भारतीय फौज मुलविस थी। साबिक भारतीय जनरल के लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KS गिल ने कहा, भारतीय फौजियों ने 35 सिखों को कितार में खड़ा करके गोलियां मारी। भारतीय हुक्मरानों ने तहकीकात भी ना होने दी। चट्टी सिंहपुरा कत्लेआम को 24 बरस से ज़ायद गुजर चुके मुतासरीन अब भी इंसाफ से महरूम। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को दिन में तारे नजर आ गए। एक हफ्ते में 2 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका। अब तक 850 से ज़ायद परवाजें मुतासिर हुई। इंडियन एयरलाइन ने मोदी सरकार को खत लिख दिया। कहा, पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 1 साल बंद रही तो 50 अरब से ज़ायद का नुकसान होगा। खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी देने का भी मुतालबा। पाक भारत कशीदगी। भारत से 20 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत में फंसे पाकिस्तानियों के लिए वाघा बॉर्डर खुला रहेगा। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को वापसी के लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन दी थी। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानियों के अलावा सिख भी शरीक हुए। पेरिस में भी पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का भारत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ नारेबाजी। आम इंतखाबात धांधली कमीशन की तश्कील का मामला। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म। अदालत का नंबर लगाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। सेनेटर एजाज चौधरी और हाफिज फरहत अब्बास की जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए की मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह करे आप 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा दें, बस कर दें, अब कितना घसीटना है। ओमान की खातून शहरी समेत 5 लापता अफराद से मुतालिक दरख्वास्त की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत।
सूबाई हुकूमत ने पीर तक का वक्त मांग लिया। एडवोकेट जनरल ने कहा, पीर तक वक्त दें, बाजियाबी की कोशिश करेंगे। लापता अफराद हमारे पास नहीं होते तो पेश करते। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, हम इस केस के लिए फुल कोर्ट बनाएंगे। इफराते ज़र और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पा लिया। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मौशरी इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों की हिमायत हासिल है। वज़ीर ख़जाना की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदों से जूम मीटिंग। हुकूमती मौशरी इस्लाहात का खाका पेश किया। पायदार तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाने और पैदावारी सलाहियत में इजाफे पर जोर। टैक्स तवानाई सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का लाहौर रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा। सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहम। मेडिकल ऑफिसर मुअत्तल। मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर स्टेशन मास्टर की सरजनिश। बदनुमानी के केसेस FIA को देने का फैसला। जंग नहीं चाहते लेकिन जवाब देना जानते हैं पाकिस्तानी अवाम। पुरअमन मगर तैयार भी हैं। PP रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि धमकियों का जवाब बहादुरी से दिया जाएगा। अपने दरियाओं की हिफाजत हर कीमत पर की जाएगी। पाकिस्तानी दरियाओं पर हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दिफा में मोदी फस्तायत पर उतर आए। ड्रामे की नाकामी पर मोदी हवास बाख्ता हो चुके। मोदी ने RSS नजरिए के लिए खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, कौमी इत्तेहाद के लिए बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी है। भारत की दहशतगर्द हुकूमत खित्ते का अमन खराब करने की कोशिश कर रही है। जंग का आगाज मोदी और इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। भारत को ऐसा जवाब मिलेगा कि नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलतास कोहिस्तानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान में मिसाली मजहबी हम महंगी है, तमाम अक़लियतें महफूज हैं। खेलतास कोहिस्तानी ने मोदी को रावण कह दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान की माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को बर वक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। MCL की 3705 गलियों की तामीर बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। वासा वर्क्स के लिए 1573 गलियों की तामीर और मरम्मत के लिए 31 जुलाई की हतमी डेडलाइन। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्याती स्कीम्स की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होती है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ। पंजाब में आज भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों के इम्कान। तर्जमान PDMA का कहना है, बारिशों का ये सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। आसमानी बिजली गिरने के भी खदशात। आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। गुज़श्ता शब आंधी तूफान और बारिश के बाइस 2 शहरी जाँ बहक, 24 जख्मी हुए। तूफान के बाइस 9 इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। नाकिस हिफाजती मयार, गैर पेशा वाराना ऑपरेशनल तैयारियां। भारतीय फ़ज़ाइया पायलट्स का कब्रिस्तान बन गई। 30 साल में 550 से ज़ायद फ़ज़ाई हादसात में 150 से ज़ायद पायलट्स हलाक पायलट्स की तादाद कारगिल जंग में होने वाली हलाकतों से 30 गुना ज़्यादा। हलाकतों की बुनियादी वजूहात में इंसानी गलतियाँ, हादसात और गैर मयारी तरबियत शामिल। MiG-21 तैयारे वॉट मेकर फ्लाइंग कफन के नाम से जाने जाते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान आगे। शाह पर जंगी ड्रोन की धूम। पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार ड्रोन शाह पर 3 हैरान कुन सलाहियतों का हामिल। जदीद लड़ाका ड्रोन शाह पर 3 अहम हरबी खसूसियात और हथियारों से लैस। 35,000 फुट की बुलंदी तक परवास और 30 घंटे मुसलसल फ़ज़ा में रह सकता है।
ड्रोन शाहपर 2 असलहे के साथ 12 से 13 घंटे परवाज की सलाहियत का हामिल। पाक फौज के पास शाहपर 3, शाहपर 2 और बुराक ड्रोन के अलावा भी जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर। अमरीकी सदर की माइक वॉल्ट्ज के मुशीर कौमी सलामती का ओहदा छोड़ने की तस्दीक। कहा माइक वॉल्ट्ज अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के अगले सफ़ीर होंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कायम मकाम कौमी सलामती मुशीर होंगे। यमन हमलों की मनसूबाबंदी लीक होने पर माइक वॉल्ट्ज को सख्त तनकीद का सामना था। HBL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला। मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स ट्रॉफी की रेस से बाहर कराची किंग्स ने 87 रन से हराकर प्ले ऑफ से बाहर कर दिया। 10 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल के टॉप पर मौजूद। लाहौर कलंदर्स का दूसरा, कोयटा ग्लैडिएटर्स का तीसरा नंबर। कराची किंग्स की 8 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन। और टूटते बनते रिश्ते, जज्बात की कशमकश और हरदम नया ट्विस्ट। ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता मकबूलियत की बुलंदियों पर। एजाज असलम, हिना दिलपजीर और उरूसा सिद्दीकी की लाजवाब अदाकारी। देखिए ड्रामा सीरियल हर जुमे से इतवार रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।